Hi guys, welcome to this video. I'm Prashant, a cat 9 times 99 BRC percentiler, and I'm bringing this special series of videos for you. What is this special new series of videos on the Bird Pundit channel? Cat RC Facts versus Myths series. ये एक बड़ा सिंपल सा एफर्ट है यार, ठीक है? On a number of occasions, that is the nature of the beast, right? This industry works that way. I keep watching these videos of different educators and keep coming across different pieces of advice, right? And unfortunately, I feel कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बोली जा रही हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, which are not facts, right? I've been doing this for 18 years now, right? I have worked extensively as a content creator. I have lost count of the number of RCs I have created, right? Sold them to multiple organizations. In fact, the first part of my career was writing content, was all about writing content and creating content, right? And that's where I think I just felt this need that we need this series, right? So I am here defining myself. आई नो इसमें एक मैं साथ साथ तुम्हें थोड़ी थोड़ी वोकैब भी बढ़ाता रहूँगा, ठीक है? थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना कि कुछ एक्स्ट्रा मिले, है ना? एक के साथ एक फ्री ऑफर, ठीक है? सो ह्यूमन बीइंग्स आर गिवन टू दिस टेंडेंसी, बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है? इसको कहते हैं ह्यूब्रिस, राइट? ह्यूमन बीइंग्स की ये टेंडेंसी है, ये दे गिवन टू ह्यूब्रिस. ह्यूब्रिस क्या होता है यार? हम ना अपने आप को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना कर देते हैं. हमारी प्राइड, हमारी वैनिटी, राइट, हमें फील करवाती है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और दुनिया को सुनना चाहिए. और ये काफी बार हम इस बबल में जीते हैं, राइट? तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं एक सेल्फ अपॉइंटेड ऑम्बुड्समैन हूँ यहाँ पे. और ऑम्बुड्समैन क्या होता है? 2 वर्ड इस वीडियो से सीखोगे तुम. फैक्ट्स वर्सेस मिथ तो सीखोगे ही सीखोगे, वर्ड भी सीखोगे. ऑम्बुड्समैन कौन होता है? ऑम्बुड्समैन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, पूरा डेफिनेशन ही पढ़ देते हैं तुम्हारे लिए. इज एन ऑफिशियल ऑफन गवर्नमेंट अपॉइंटेड हु इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर एजेंसीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस. Their goal is to resolve these complaints, usually through facilitation, conciliation, or mediation, and also to identify systematic issues causing poor service or rights breaches. So ये वाला ombudsman क्या कर रहा है? जो तुम्हें poor service मिल रही है ना YouTube पे, उसको हाईलाइट करेगा, उसको पॉइंट करेगा, राइट? सो वो रोल है मेरा यहाँ पे. ऑम्बुड्समैन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इंश्योरेंस के ऑम्बुड्समैन होते हैं. वहाँ पे आप कंप्लेंट्स अपनी दर्ज करते हो, फिर वो रिजॉल्व होती है जब इंश्योरेंस कंपनीज घपले करती है. तो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गवर्नमेंट का ये, राइट? सो मैं तुम्हारा सेल्फ अपॉइंटेड आरसी ऑम्बुड्समैन हूँ, राइट? और तुम्हें बताऊंगा कि आरसी में क्या क्या चीज़ें बोली जाती है जो नहीं करनी चाहिए, राइट? और उसमें सबसे पहला मिथ जो हम तोड़ेंगे, राइट, जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है बहुत सारे वीडियोस में, कि स्कैन कर लो, स्किम करके पढ़ लो, टाइम कम है, फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो और पैसेज सॉल्व कर लो, राइट? उसमें वो कहते हैं आपको, और इसको ना दिखाने का तरीका बड़ा सही है यार, ठीक है? अब मैं एक पैसेज उठा लेता हूँ, कैट का ही कोई प्रीवियस ईयर पैसेज उठा लेता हूँ जो मैंने एज ए फैकल्टी 100 बार सॉल्व कर रखा है, ठीक है? अब मुझे उसमें पता है इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ है. तो मैं जब वीडियो तुम्हें वो आरसी सॉल्व करा रहा हूँ तो मैं तुम्हें बोलूंगा यार ये देखो, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको स्किम कर दो. यार वो जो स्किम कर रहा है ना बंदा, और जो उसको स्कैन कर रहा है, वो एक्चुअली पहले पढ़ चुका है उसको, आरसी को, और वो फिर बता रहा है तुम्हें कि इसमें से ये छोड़ दो. एक बेसिक ह्यूमन लॉजिकल रीजनिंग का पॉइंट, तुम्हें पता कैसे चलेगा आरसी में क्या नहीं पढ़ना चाहिए? एक ही तरीके से पता चल सकता है. ये पैराडॉक्स है. पढ़ के ही तो पता चलेगा ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, राइट? कैट तुम्हें सफिशिएंट टाइम देता है पूरा पैसेज पढ़ने का. एक्सेप्शनली लॉन्ग पैसेजेस नहीं आते हैं. अगर तुम पूरा पैसेज नहीं पढ़ पा रहे हो, हाँ, बीच में कुछ कुछ पार्ट्स है जहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी हो, राइट, जहाँ पे मैं क्वालिफाइंग इंफॉर्मेशन देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन द स्टेट ऑफ पंजाब. द
और मैं पंजाब स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ बताने लग जाऊं, राइट, इट इज अ बॉर्डर स्टेट नेक्स्ट टू पाकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो वो मैं कॉमास के बीच की इंफॉर्मेशन हटा सकता हूँ, राइट, बट फिर भी मुझे इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन तो पढ़ने ही पड़ेंगे। सो स्किम स्कैन करना, फर्स्ट पैरा लास्ट पैराग्राफ पढ़ना, उसके थ्रू सॉल्व करना क्वेश्चंस, एक बहुत ही रिस्की अप्रोच है। कैट के क्वेश्चन स्पेसिफिक पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं, इन्फ्रेंसेस पे बेस्ड होते हैं, वो ऐसी चीजों पे नहीं बेस्ड होते जो आप स्किम और स्कैन कर सको। सो अगर तुम पेपर, तुम्हारा बहुत ऑब्वियस कंक्लूजन है कि अगर तुम पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तुम सारे आरसीज नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम्हारी जो रीडिंग स्किल्स है वो अप टू द मार्क नहीं है। रीडिंग क्यों बोला जाता है करने के लिए? जब तुम रेगुलरली रीड करते हो, सब कॉन्शियस लेवल पे तुम्हारी रीडिंग स्पीड खुद इंक्रीज होती जाती है, तुम्हें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, खुद ही इंक्रीज होती जाएगी। जितना पढ़ोगे उतना तुम तेज पढ़ते जाओगे, तुम्हें फील भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा, राइट, ये ऐसी चीज है, राइट। सो रीडिंग स्पीड ऐसी ही बढ़ती है, ये भी प्यार में पढ़ने वाली बात है, पता ही नहीं चलता कब प्यार में पढ़ गए, है ना। तो रीडिंग स्पीड भी ऐसे अपने आप बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बस क्या करते रहो, जैसे उस लड़की को चेज करते रहते थे ना, वैसे ही पढ़ते रहो, अपने आप रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू। सो स्किम स्कैन अप्रोच, ये सब जो तुम किसी भी वीडियो में देखो, और अगर कोई एजुकेटर कर भी रहा है ना, तो ब्लडी कॉल हिम आउट, राइट, क्या पढ़ा रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बोलो यार, तुम्हारा राइट है, तुम सर्विस इंडस्ट्री में हो, सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस सही मिलनी चाहिए, राइट। सो दैट इज फैक्ट वर्सेस मिथ नंबर 1 जो हमने क्लैरिफाई किया। किस चीज पे फोकस करोगे? रीडिंग पे फोकस करोगे, अपनी नॉलेज बढ़ाने पे फोकस करोगे, सो दैट यू नेचुरली इंप्रूव। स्टॉप डूइंग दीज सिली थिंग्स, राइट। लास्ट चीज, हम एक पूरा नेटवर्क रन कर रहे हैं, लर्निंग एक नेटवर्क। अब वर्ड पंडित सिर्फ वर्ड पंडित नहीं रहा, एक माइक्रो कोर्सेज की साइट है प्रेपलाइट करके, जहां अगर तुम्हें छोटे छोटे कोर्सेज चाहिए थोड़े थोड़े पैसे में, तो तुम वो ले सकते हो। रीड लाइट पे हर रोज 4 फ्री रीडिंग सजेशंस आते हैं। आस्क इंग्लिश प्रो पे मैं अपने मिशन पे निकल पड़ा हूँ, जहाँ पे तुम्हारे इंग्लिश के डाउट्स मैं वीडियो आंसर्स के साथ सॉल्व करूँगा, जनरल इंग्लिश के डाउट्स। दुनिया की इंग्लिश इंप्रूव होनी चाहिए, क्यों इंप्रूव होनी चाहिए? इसमें कोई रेसिज्म नहीं है, कोई गोरों की गुलामी नहीं है, सिंपल फैक्ट है, सबसे ज्यादा काम ही आज की डेट में इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। जब काम ही इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो सीख लो ना, काम तो करना है, पैसा तो कमाना है, घर तो चलाना है। वर्ड पंडित तो है ही है, जीडीपीआई वैट ग्रुप डिस्कशन पीआई वैट के लिए प्रिपरेशन के लिए है, इजी इंग्लिश में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, और जीके 365 जीके के लिए डेली जीके अपडेट्स। सो इतना कुछ हम कर रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं। I create, you consume, that is our mantra. प्लीज फॉलो आवर चैनल, लाइक सब्सक्राइब शेयर। बाकी सारे भूखे यूट्यूबर्स की तरह मैं भी मांग लेता हूं, तुम भी मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमारे साथ पढ़ते रहो।